धुरंधर बनने वाला हो, लेकिन आपको सिर्फ एक बात नजर आएगी, अबे क्या कर रहा है बे, मोबाइल देख रहा है, बहुत मारूंगा, गेम खेल रहा है। यानी अगर वो कोई अच्छा भी काम कर रहा है तो आपके नजरों में सिर्फ वो गेम खेल रहा है। यही तो है आप अपने आप को सुधारिए। आप अपने आप को जिस दिन सुधार लेंगे, आपका जीवन, आपकी पीढ़ियां बदल जाएंगी। आप अपने आप को बदल लीजिए। आप लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने बच्चों को। मैं आपको आज एक रहस्य बता रहा हूं, ऐसा रहस्य जिसे कोई, किसी की औकात नहीं है बोलने का, किसी की हिम्मत नहीं है सुनने का। क्योंकि मेरी ये आबादी, मेरे ये लोग जो मुझे इस समय देख रहे हैं, अभी अगर मैं किसी की चाटुकारिता कर रहा होता, किसी की बड़वार बतिया रहा होता, नेता की जय जयकार कर रहा होता, तो सैकड़ों लोग शेयर कर चुके होते। युवा भ्रमित हो चुके हैं, बिल्कुल उनका माइंड हैक हो चुका है। वो लोग एकदम शोषित और एकदम से माइंड सेट हो चुके हैं। अजय साहनी स्टार, उसके दिमाग से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उसके विचारों को, क्रांतिकारी विचार है, वो सोचेगा। इसीलिए कोई नेता, किसी की हिम्मत नहीं है अजय साहनी स्टार को अपने साथ जोड़ सके, आगे की पंक्ति में खड़ा कर सके। अजय साहनी स्टार को भूजा के भाव में जो है खरीद के तुम लोग गाना गवा लोगे, प्रचार करवा लोगे, ऐसा नहीं है। विचार करता हूं मैं, पैसा लेता हूं तुमसे दबाकर, तो तुम लोगों को डर लगता है भैया। और सुनो एक सत्य कड़वा, अखिलेश निषाद अगर वहां पर आए और शहीद हो गए तो उसमें सबसे बड़ा दोष देता हूं मैं उनके माता पिता को। कैसे भेज दिया उन्होंने, क्यों भेज दिया, और भेज दिया तो उसका खामियाजा देखिए भुगतना पड़ रहा है। अगर वो अपने मन से आए, रोकने के बावजूद भी आए, तो उन्होंने गलती किया था। आप, और भी एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, स्वर्गीय फूलन देवी जी, जो चौथी नंबर की विश्व की क्रांतिकारी महिला वीरांगना, हमारे समाज की सुपर लेडी। आपको क्या लगता है उस औरत के जीवन में उसका सबसे बड़ा शत्रु कौन था, आप जानते हैं? आप लोगों को बताना जरूरी है। उसका सबसे बड़ा शत्रु उसके पिता देवी दीन मल्ला। जी हां, उसके पिता। बचपन में एक फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, जिस फिल्म में आमिर खान अपनी बेटियों को, महावीर फोगाट के ऊपर जो फिल्म बनी थी दंगल, दंगल फिल्म में वो अपने पड़ोस के बच्चों को पटक कर मारी रहती हैं उनकी बेटियां, उरहन लेकर उनकी माताएं आती हैं। क्या होता, आमिर खान पटक पटक कर अपने बेटियों को मारने लगते, छाती पर चढ़ चढ़ के। वही पिता का धर्म होता। आमिर खान यानी वो महावीर फोगाट का किरदार करने वाला आमिर खान सोचता है कि मेरी बेटियां मार सकती हैं लड़कों को, मेरी बेटियां पहलवान बनेगी। वो संकल्प ले लेता है। यानी आप अपने बच्चों में बुराइयां ही सिर्फ देखने लगेंगे, बच्चे खत्म हो जाएंगे। आप उनमें क्वालिटी देखिए, उनके अंदर क्या शक्ति है, क्या सकारात्मकता है, क्या ऊर्जा है, वो देखिए, उसे उभारने का प्रयास करिए। बच्चा थोड़ा सा गाना नहीं गुनगुनाया घर में, आप उसको 100 गाली दे देते होंगे। थोड़ा सा नाचा नहीं कि नचनिया बन रहे हो साले, इस तरह का आप लोग उसको उलाहना दे देते होंगे। नहीं, संभलना होगा आप सबको। जिस फील्ड में जा रहा है, आज बताइए, ठाकुर ब्राह्मण जो भी जाति के लोग हैं, कायस्थ, ये सभी जातियों की तमाम लड़कियां, महिलाएं आज फिल्मों में अभिनय कर रही हैं, सीरियलों में अभिनय कर रही हैं। सारी सीटें जो है उनके द्वारा जो है रिजर्व कर ली गई है। क्यों? क्योंकि उन्हें वो फैसिलिटीज है, बैक सपोर्ट है, उनके अपने कम्युनिटी का सपोर्ट है, परिवार का सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है। आपका नहीं है। आप तो अपनों को ही काटने पे तले हैं भाई। आप अगर अजय साहनी स्टार आपका गर्जना जानता है तो नेताओं की फटती है मुझसे। अपने मंच पर कोई माइक देना नहीं चाहता। नहीं चाहिए माइक तुम्हारा, हट। माइक नहीं चाहिए अजय साहनी स्टार को भाई। अकेले काफी हूं, अकेले मैं जो दहाड़ूंगा नहीं कोई सुनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरदार भगत सिंह का बम हूं मैं, जो फूटता है जब तो गूंगे बहरों की नींद खुल जाती है। वही होगा, ऐसा ही होने के लिए आया है ये अजय साहनी स्टार। और सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अपने अपने आप को सुधारिए, अच्छे माता पिता बनिए, अच्छे अभिभावक बनिए। सारी समस्याओं का समाधान, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए अच्छे से, जय जयकार हो जाएगी जीवन में आप सबके। ये जो अंधकार है ना, ये खत्म हो जाएगा। आरक्षण अंबेडकर जी के जमाने में आरक्षण नहीं था, छुआछूत थी। कैसे अंबेडकर बने? वो तो संविधान लिखे तब जाकर आरक्षण आया होगा ना। उसके बाद 1950 के बाद से शुरू हुआ ना भाई। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप में काबिलियत होगी वही दिख जाएगा।
कौन से आरक्षण के तहत जो है खेसारी लाल सुपरस्टार बने हैं भाई? कौन से आरक्षण के तहत निरहुआ आज जो है भड़का वीआईपी नेता बन के और हीरो बन के राज कर रहे हैं भाई? आरक्षण क्या होता है यार? मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं। मैं जानता हूं आरक्षण एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज है ऐसे आबादी के लिए जो हमारी आबादी बहुत गरीब है, निचले तबके में दबी हुई है, अधिकारों से वंचित है, उसे एक सहयोग मिल जाएगा। लेकिन उस आरक्षण के ओढ़ना को इतना जो है अजीब बना दिया गया है कि वो आरक्षण के आड़ में बहुत सारा खेला हो रहा है और उस खेला को आप समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत तकलीफ हो जाएगी, आने वाली पीढ़ियां परेशान हो जाएंगी। आप सोच कर देखिए, यादव समाज आज कितना आगे चला गया है, कैसे गया है, एनालिसिस कीजिए। या तो वो मेहनत से कमाया, या तो मेहनत करना पड़ेगा, या तो दिमाग चलाना पड़ेगा। शरीर खपाना पड़ेगा या तो दिमाग चलाना पड़ेगा। यही दो तरकीब है। उन लोगों ने मेहनत किया जम के, आज दिमाग भी चला रहे हैं, शासन करने की तैयारी कर रहे हैं और कर चुके हैं। आप लोग जो है कहते हैं कि हमारा मसीहा या हमारा जो भी कोई है वो शासन में आ जाएगा, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। बहुत अच्छी बात सोचते हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा कि आप अपने परिवार के जिम्मेदार स्वयं होंगे। आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति खाना पहुंचाने नहीं आता है। अजय साहनी स्टार को प्राथमिकता देने के लिए 4 बार सोचते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो आएगा तो सब पे भारी पड़ जाएगा। शायद विचारों की आंधी है, कहीं बोल पड़ेगा, सच बोल देगा तो गड़बड़ा जाएगा शायद। यही डर है ना, इसलिए प्रचारक बना रखा है। सिर्फ प्रचार करूंगा भैया, पैसा दो, क्या बोलना है बोल दूंगा। लेकिन जब ये विचार, ये रियल रिपोर्टर न्यूज जैसे पोर्टल पर विचारों की जो पोटली खुलती है, यहां पर किसी का प्रचार नहीं होता है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ वार होता है, सटीक वार। यहां पर जवाब दिया जाता है और सही विचार और सही प्रवाह में आप लोगों को जगाने का कार्य होता है और होता रहेगा। जय जयकार जारी रहेगी। मेरा मतलब, मेरा आशय जो था, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। काका हमारे जो, जिसको लोग कहते हैं समाज के बहुत सारे लोग, मैं उनको चाचा चौधरी कहता हूं। चाचा चौधरी लौटन राम निषाद जी की बात कर रहा हूं मैं। काश कि उनको कोई साबू मिल जाता। याद है चाचा चौधरी और साबू की जोड़ी, कॉमिक्स जो पढ़ा करते थे हम लोग। कोई साबू मिल जाता, लेकिन साबू उनको मिलते भी हैं लोग तो बहुत जल्दी बेकाबू हो जाते हैं, या फिर यही जो है काबू में नहीं रहते। जो भी होता है यार, काश ऐसा होता। लेकिन एक पत्र जो मैं पढ़ना चाहूंगा, आप लोगों तक जाएगा, उनका सटीक है, विचारक हैं, विचार करते हैं। लेकिन आज की इतनी गंदी राजनीति, जिसके पास लंबी गाड़ियां ना हो, लंबे काफिले न हो, लोग न हो, जय जयकार न होती हो, उसके विचारों को तवज्जो मत देना। ना 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 ना, वो चूतिया है भाई। जो अकेला है, विचारों का मेघदूत है, उसको आप लोग कुछ मत समझना। राजनीति में तो बड़की बड़की गाड़ियां, बड़के बड़के लोगों का ही बस वजूद है। वही वजूद के चक्कर में पीसे जा रहे हो आप लोग। दरबारों में जाकर मत्था टेकने को मजबूर हो आप लोग। आपके जब नेता सामान्य होंगे तो आपको क्या लगता है, आपका अधिकार नहीं मिलेगा? सामान्य नेता हो सकता है, लेकिन उसके विचार बिकाऊ न हो तो आपको अधिकार नहीं, आपको सारा संसार दे देगा। आपका जो अधिकार, आपका जो कुछ भी है सब दे देगा। लेकिन वो परफेक्ट पर्सन होना चाहिए। यहां पर जो कुछ भी चल रहा है, बहुत सारी बातें आप लोगों की लेकर आऊंगा। जय जयकार तो जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे दोस्त भाई जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नाश्ता बना के दे दिया था मैडम ने, कुछ ज़्यादा हो गया है, डकार उल्टी आ रही है तो कोई नहीं, पानी पीने की जरूरत है। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं मैं अजय साहनी।